श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छोटा सा सरल उपाय जो आपको 11 जून को कर लेना है। अगर आप 10 जून को करते हैं तो भी आपको फल की प्राप्ति होती है, लेकिन यह उपाय अगर आप 11 जून को करते हैं, 11 जून 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार को पड़ रही है। इस दिन अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके घर में धन का आगमन होगा, आर्थिक तंगी दूर होगी और आपके घर में इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस दिन साध योग बन रहा है और ज्येष्ठ नक्षत्र बन रहा है जो शुभ माना जाता है। योग जो है शुभ बन रहा है और अगर इस दिन आप यह छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी, क्योंकि साध्य योग में जो भी कार्य किया जाता है उसका कई गुना फल प्राप्त होता है और अस्थायी होता है। इसलिए आप छोटा सा उपाय अवश्य कर लें। उपाय को ध्यान से सुने। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय करना है। आप यह उपाय सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं और छोटे बड़े कोई भी यह उपाय कर सकते हैं। महिला पुरुष जो भी यह उपाय करेंगे पूरे परिवार को उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही परिवार में परस्पर प्रेम बना रहेगा और आने वाली सभी बाधाएं टल जाएंगी, क्योंकि सिद्ध योग जो होता है यह बार बार नहीं आता और इस दिन अमृत मुहूर्त काल भी बन रहा है और साध्य योग में जो भी कार्य किया जाता है वह बहुत ही शुभ होता है। साथ ही जो नक्षत्र शुभ माना जाता है उसमें किए गए कार्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। तो यह उपाय आप अवश्य कर ले। आपको करना क्या है, प्रातः स्नान करके 11 जून 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा पर, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र में जो है पूर्णिमा पर अगर आप पूजा पाठ में करते हैं या भोग लगाते हैं तो जो है हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। साथ ही चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। तो आपको करना क्या है, ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा पर आपको 11 जून की पूर्णिमा, क्योंकि 10 जून को भी पड़ रही है 11 जून को, लेकिन 11 जून की जो पूर्णिमा पड़ रही है वह साध्य योग और ज्येष्ठ नक्षत्र बन रहा है जो शुभ माना जाता है। तो अगर इस दिन आप उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। आपके घर में धन का आवागमन होना शुरू हो जाएगा, आय में वृद्धि होगी और सभी आर्थिक तंगी दूर होगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक सुबह प्रातः स्नान करके शाम को भी आप जो है प्रदोष काल में भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह करेंगे तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रातः काल आप स्नान करके एक प्लेट में थोड़ा सा जो है काला तिल ले लीजिए, सफ़ेद तिल भी ले लीजिए और यह उपाय एक चुटकी शक्कर का है, चीनी जिसे कहते हैं। आपको कुछ नहीं लेना है, एक चुटकी चीनी लेना है। उसके बाद थोड़ा सा तिल लेना है, उसमें सफ़ेद तिल भी मिला लीजिए। 1 लोटा जल लेना है, एक घी का दीपक लेना है और आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष के पास, क्योंकि जो है 10 जून को पड़ रहा है वट सावित्री व्रत पूर्णिमा, वट पूर्णिमा व्रत। तो इस दिन अगर आप जो है 10, 11 दोनों दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है, ये सब सामग्री आपको ले लेना है और उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेके पीपल के वृक्ष के पास चले जाना है। 1 लोटा जल समर्पित करना है पीपल के वृक्ष के पास और अपने इष्ट देव को याद करना है। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। उसके बाद जो चीनी है और आपने सफ़ेद चावल जो चंद्रदेव के प्रतीक हैं, सफ़ेद चीज़ें गुरु पूर्णिमा को या पूर्णिमा को अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं तो जो है हमारे सुख जो प्रसन्न होते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आपको क्या करना है, चावल और जो आपने चीनी लिया है, चावल चीनी और जिसमें काला तिल और सफ़ेद तिल मिलाया है, यह आपको जड़ में पीपल के वृक्ष में डाल देना है। ऐसा डालना है कि किसी का पाँव वहाँ ना पड़े, किसी के पाँव के नीचे ना पड़े और उसे चींटियाँ खा ले। जैसे आप जो है जो सामग्री वहाँ डाले हैं चींटियाँ खाती जाएंगी। चीनी, सफ़ेद चावल, तिल जैसी चींटियाँ खाती जाएंगी, वैसे वैसे आपके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होगी और घर में धन का भंडार भरने लगेगा और चींटियाँ जितनी जल्दी वह आपकी सामग्री खा लेंगी उतने ही समय में आपके जीवन में धन का आवागमन होने लगेगा
आय में वृद्धि होगी, सभी कार्य में सफलता प्राप्त होगी और सभी कार्य में सफलता प्राप्त होने के साथ सभी कार्य मंगल होंगे। यह छोटा उपाय नहीं है, बहुत ही बड़ा उपाय है। अगर आप चींटियों को ध्यान रखिए, अगर चींटियाँ कहीं हैं, आप उन्हें जो है आटा डालते हैं, शक्कर डालते हैं तो उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। लेकिन अगर कोई कार्य शुभ नक्षत्र पे में किया जाए, योग कोई अच्छा योग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, उसमें किया जाए तो उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस दिन आप यह उपाय अवश्य कर लें। साथ ही एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहाँ बैठकर अपने इष्ट देव को याद करें, क्योंकि पीपल के वृक्ष में जो है सभी देवताओं का वास होता है। तो आप जो है ओम नमो भगवते मंत्र का जाप 11 बार, 21 बार, 51 बार अगर आप करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। अगर साथ ही एक उपाय और कर लेते हैं कि कच्चा धागा लेकर आप 11 बार, 21 बार अगर पीपल के वृक्ष में लपेट देते हैं अपनी मनोकामना लेकर और इष्ट देव को याद कर ओम नमो भगवते मंत्र का जाप 11 बार करते हैं, 21 बार, 51 बार, बहुत बड़ी मनोकामना है तो 108 बार आप परिक्रमा कर लें पीपल के वृक्ष की। उसके बाद रक्षा सूत बांध दें और घी का एक दीपक जला दें। आप देखेंगे कि जो है शनिवार आने तक अगर आपने यह उपाय आपने जो है 11 को किया है तो 1 महीना बीतते बीतते आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना परिवर्तन होगा। और अगर भक्ति भाव से, श्रद्धा से यह उपाय आपको करेंगे तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। यह उपाय करिए। अगर आपको लाभ हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। अगर आपको फ़ायदा हो, लाभ हो और आपको इस उपाय से जो है 10-20% भी लाभ हो तो कमेंट बॉक्स में दोबारा आके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यह उपाय अवश्य करें, क्योंकि हम जो उपाय लाते हैं उसमें आपका कुछ लगता नहीं, लेकिन आप भक्ति के जो भी पल व्यतीत करते हैं यह उपाय करते हुए, वह पल आपका ज़रूर सार्थक होता है। तो आपके जीवन में कष्ट है, परेशानियाँ हैं तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप 24 घंटे में एक दिन में 11 बार अवश्य करें। सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सभी कार्य जो है पूर्ण होते हैं, मंगल होते हैं। साथ ही जो भी दुख कष्ट होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय।